काव्य सौंदर्य से तत्व से कुछ क्वेश्चन। जो रस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छंद से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अथवा करके देंगे उसमें से 2 में से 1 करना होगा। तो रस के 2 भेद होते हैं। देखिए रस कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें हाई स्कूल में 2 ही रस दिए गए हैं, हास्य रस और करुण रस। पहला है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा जानेंगे। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। ये बार क्वेश्चन पूछे गए हर पेपर में, हाई स्कूल के बोर्ड में। तो इसकी उदाहरण है, हास्य रस की उदाहरण, हंसी हंसी भाजे दे दुल्हन दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हाशी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसकी उदाहरण बढ़ गया। तो 1 नंबर इसमें मिलेगा, 1 नंबर इसमें मिलेगा। 2 नंबर के आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक, क्या है, शोक। शोक का नाम अस्थायी भाव जब विवाह अनुभाव और अनुभाव संचारी भाव से संयोग होता करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। इसके उदाहरण है, मणि खोए भुजन से जननी, मणि खोए भुजन से जननी, फंसा फटक रही थी शीश, फंसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया नया तुमने जगदीश। ये इनकी दोहे हैं करुण रस की। अब छंद में चलेंगे। छंद रोला। पहला है यद मातृ छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। उसकी उदाहरण रोला का, जीत जाती हुई जिन्नो भारतबाजी, जिन बल से बल में विधर मुगल कुराजी, जिनके आगे सहर सके जंग न जहाजी, है वे ही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। सोठा। सोठा की परिभाषा जानेंगे। सोठा अदशम मातृ छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रथम चरण में तिथि चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। यह दोहा का उल्टा होता है। इसकी उदाहरण जानेंगे सोठा का, जे ही सुम्र सिद्ध होई गणनायक करवीर बदन, करहु अनुरुग सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो पहला है 1 मात्रा, इस पर 1 मात्रा देंगे, इस पर 1 ही है तो 1 ही देंगे। यह देखिए इसमें बढ़ाव चढ़ा घटा के होता है, मात्रा लगाते हैं। लघु और दीर्घ की मात्रा लगाते हैं। तो यहाँ देखिए लघु है यहाँ पे दीर्घ। यहाँ देखिए 1 मात्रा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ क्या है, दीर्घ है। तो 2 मात्रा है, क्या यस जैसे बना हो कि 2 पढ़ेंगे। ये क्या 1 कितनी मात्रा है तो गिन लीजिए जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना 11 और फिर से तृतीय चरण में 11 भी होती हैं। इसी प्रकार इसको गिन लिया जाएगा। अलंकार देखेंगे। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। पहला दिया है रूपालंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रूप आरोप किया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान के एक समान हो जाते हैं, वहाँ रूपालंकार कहते हैं। उदाहरण, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। इसकी अस्पष्टीकरण करेंगे। यह मुख उपमेय में चंद्रमा का उपमान का तत्व है। मन क्या है? उपमेय है। सागर क्या है? उपमान है। मेरा लहराता तो क्या है? एक भिन्न भेद करके गुप्ता बताई गई है
अतः यह रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार की परिभाषा जानेंगे। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में किसी गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे इसमें 4 चरण होते हैं, 4 अंग होते हैं। जैसे पहला दिया चरण शीय मुख सुंदर चंद समाना। क्या है? तो पहला क्या है? शीय मुख क्या है? उपमेय हो जाएगा। 4 चरण हो गया, 1 2 3 4 चरण। चंद्र क्या है? उपमान है। अगर समाना क्या है? वाचक है। और सुंदर क्या हो जाएगा? सुंदर क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ क्या उपमा अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा जानेंगे। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु, मानो, जनहु, जानो, मनु आदि शब्द उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। जहाँ मनु और जनहु शब्द आ जाए वहाँ क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में सोहत ओढ़ पीतु श्याम सलोन गात मनो नीलमणि सेल पर आतऊ परिप्रभात। देखिए यहाँ मनहु शब्द आए हैं और मनहु शब्द आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? शब्द आए हैं, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलें। जय मां सरस्वती।